अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 ज़िलक़ाइदा की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 5 जून है। ख़बर का उन्वान है पहलवानों का इल्ज़ाम। ज़ाहिर सी बात है, पहलवान पिछले 1 महीने से ज़्यादा मुद्दत से धरना दे रहे हैं, मुज़ाहरा कर रहे हैं और उनका इल्ज़ाम यह है कि कुश्ती महासंघ के चीफ बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बृजभूषण ने उनका यौन उत्पीड़न जिनसी इस्तेहसाल किया है। ये रिवायती और इस्तिलाही अल्फाज हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, क्या उनका इस्तेहसाल किया है। हमें बताते हुए शर्म आ रही है। आज कुछ लोगों के, बहुत अहम लोगों के फ़ोन आए हैं कि इनकी तफसील बताई जाए, तो चंद बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहला आप ये समझ लें, कुश्ती महासंघ क्या है। ये एक सरकारी तंजीम है जिसका काम ये है, जो पहलवान काबिल होते हैं उनको सरकारी टीम में शामिल करना, उनको गैर मुल्क भेजना, उनको इनाम दिलवाना और उनको बड़े मौक़े फ़राहम करना। ये कुश्ती महासंघ का काम है। इसके जो चीफ रहे हैं उनका नाम है बृजभूषण। बृजभूषण ये बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। जाहिर सी बात है, पहलवानों के लिए कुश्ती महासंघ और उसके चीफ बृजभूषण का दर्जा एक बाप का दर्जा है, जिसकी रहमदिली और जिसका कामकाज ऐसा होना चाहिए था पहलवानों के साथ जैसे एक बाप का होता है। ये पहलवानों की किरदार साजी करने का काम करता है। इस किरदार साजी में ये आता है कि पहलवान किस तरह दौड़ते हैं, कितने दौड़ते हैं, जो वर्जिश करते हैं वो किस तरह करते हैं, नौयत क्या होती है, दांव चलते हैं वो किस तरह चलते हैं, पहलवान का सांस फूलता है वो क्यों फूलता है, कितना फूलता है, उसमें पहलवान के शरीर को देखना होता है। तो कुश्ती महासंघ के जो चीफ हैं, जिनका नाम बृजभूषण है, उन्होंने पहलवानों को पहले धमकी दी कि अगर मेरे साथ ताउन न किया, मेरी बात ना मानी, जिसका सीधा मतलब ये है, तो तुम्हारा नंबर जो गैर मुल्क जाने वाली टीम है उसमें तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। ऐसा पहलवानों का इल्ज़ाम है। और इल्ज़ाम यह है कि बृजभूषण ने बग़ैर हमारी मर्ज़ी के हमारा सांस देखने की आड़ में हमारे सीने पर, हमारी रान पर, हमारे पैरों पर, गर्दन पर, कंधों पर हाथ फेरा है। कुछ पहलवानों का कहना है कि हमें पकड़कर अपनी तरफ खींचा है, कुछ का कहना है हमारा पीछा किया है। तो जो बाप का दर्जा होता है जिसका, वो ऐसे घिनौने काम करे तो ये बहुत शर्म की बात है। पहलवानों ने ये इल्ज़ाम वैसे नहीं बल्कि पुलिस की रिपोर्ट में कराए हैं। जो पुलिस में, जो दिल्ली पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं, वो ये इल्ज़ामात हैं। इन्हीं की वजह से बृजभूषण घबराए हुए हैं और पूरी बीजेपी पार्टी खौफज़दा है। अब बीजेपी ने खुद बृजभूषण वो चालें चलनी शुरू कर दी हैं जिससे वो आरोप मुक्त हो जाए, इल्ज़ामात से बरी हो जाए। मिसाल के तौर पर आज कुछ पहलवानों ने, जहां वो पहले मुलाजिम थे, वो नौकरी ज्वाइन कर ली है, वो उस पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है, इससे धरने का जोर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पहलवानों ने साथ साथ ये भी बयान दे दिया है कि हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और हमारी मांग यही है कि बृजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। बीजेपी को अब तक के सरकारी तौर पर यह आदेश जारी कर देना चाहिए था कि बृजभूषण जेल में चला जाए, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है और पुलिस बृजभूषण को बचा रही है। और पुलिस का अभी कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि बृजभूषण के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। बहरहाल आपके समझ में आ गए होंगे कि ये बात आ गई होगी कि बृजभूषण पर इल्ज़ाम क्या है और कौन उसको बचा रहा है और उसकी हैसियत क्या है। ये 3 चीज़ें हैं। बृजभूषण की हैसियत क्या है, कौन उसको बचा रहा है और उस पर इल्ज़ाम क्या है। ये तीनों बातें हमने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर किसी की समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकता है।